जिसकी तुम खोज कर रहे, ये वो बिजनेस है जिसमें, क्योंकि उसमें बताया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को खास बना दे। ये वो इंडस्ट्री है जो मिडिल क्लास को अपर क्लास में ले जा सके। और जब उस बुक को पढ़ा, मैंने समझा, और उसी को मैं अगले 10 मिनट में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, उसका निचोड़ बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो मैंने 10 दिन में समझा था। और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था और डेडलाइन डाली थी कि बस इतने दिन में जॉब और करूंगा, इसके बाद मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आऊंगा। ध्यान से देखना दोस्तों स्टार्ट को, जो मैं आपको 10 मिनट में समझाने वाला। दोस्तों दुनिया में कोई भी इंसान इन 4 प्रोफेशन में होता है। या तो वो जॉब करता है, एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है, या बिजनेस कैटेगरी में आता है, इन्वेस्टर। इस 4 कैटेगरी में हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो एक बच्चा पैदा होता है और जैसे वो स्कूल जाता है उससे सबसे पहला सपना दिया जाता है कि बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करना, क्योंकि तुम्हें अच्छी नौकरी ढूंढ, बड़ा नौकर बनने का सपना उसे पहले दिन स्कूल में जब वो जाता तभी से दे दिया। और अभी उसी सपने के साथ हम लोग आगे बढ़े होते हैं और उसी सपने पे हम लोग काम करते हैं। आज के डेट में अगर मैं बात बताऊं तो 90 लाख लोग हर साल अपनी डिग्रियां लेके मार्केट में आ जाते, हर साल। बड़ा खतरनाक फिगर है, 90 लाख लोग। क्या आप लोगों को लगता है 90 लाख लोगों को जॉब्स मिलते हैं? है गौरव? ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जितने भी सेक्टर मिला के देखो तो मुश्किल से 20% लोगों को से ज्यादा जॉब नहीं मिलता। 15 से 20 लाख लोगों से ज्यादा को जॉब नहीं मिलती, राइट। लेकिन हमें 60 से 70 लाख पूरी पढ़ाई करने के बाद भी जॉबलेस रहता है। ये स्थिति इस समय हिंदुस्तान। जिनको जॉब नहीं मिलता वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये इच्छा से चुना हुआ प्रोफेशन नहीं होता है, ये मजबूरी में थोपा गया प्रोफेशन होता है हिंदुस्तान के। ये समझने की जरूरत। आज स्टार्टअप का जमाना चल रहा है, मुश्किल से 2 से 5% लोग होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करते समय डिसाइड कर लेते हैं कि जॉब करना ही नहीं है, हम स्टार्टअप में जाएंगे। अब वो अभी बढ़ गया है मोदी जी के आने का, जब से उन्होंने इस पर फोकस बढ़ाया, नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं मैक्सिमम लोग, जो जिनको जॉब नहीं मिलता, मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना है, पेट तो भरना है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि भैया ठीक है तुम जॉब नहीं मिला, कुछ अपना काम धंधा शुरू कर दो, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में कहलाते हैं। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी, 95% लोग इस लेफ्ट साइड में रहते हैं, लेफ्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, 95%। और उस बुक्स में पढ़ा मैंने कि इन 95% लोगों के पास दुनिया का केवल 5% पैसा हो। और जो राइट साइड में जो बिजनेस कैटेगरी में और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं, जो 5% लोग हैं दुनिया में केवल, उनके पास बाकी का 95% पैसा होता है। ये सुन पढ़ के ना मेरा दिमाग खराब। ये मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं था, कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं था। एम्प्लॉय कैटेगरी में होता क्या है, इसके पास ये होता क्या है, ये 17-18 साल अपनी पढ़ाई पूरी करता है, पढ़ाई करने के बाद एक जॉब पकड़ता है। और जब इसे जॉब मिल जाता है, सबको नहीं मिलता है, जिनको मिल जाता है उनकी बात बता रहा हूं मैं, तो उनके पास क्या होता है, पैसा लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय 24 घंटा होता है। दुनिया में ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए, उसमें 10 से 12 घंटा वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देता है, 10 से 12 घंटा पर्सनल लाइफ में देता है। तो वो क्या करता है, जो भी वो नॉलेज इकट्ठी करता है, जो भी स्किल से डेवलप करता है, उस स्किल के बिहाफ पे उसे जॉब मिलता है। और उसी स्किल के बिहाफ पे उसकी सैलरी फिक्स होती है, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना, डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स कितनी। लेकिन जितनी भी होती है लिमिटेड होती है, क्योंकि वो अपने उस स्किल को लिमिटेड समय ही है उसके पास बेचने के लिए। वो अपनी स्किल्स को सेल करता है, बेचता है, अपने लिए यूज नहीं करता है। कभी कोई जॉब एम्प्लॉय ऐसा नहीं होता है कि वो जॉब पे जाता कहता है मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं, जो टास्क मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें करना है, और उसी के लिए मैंने तुम्हें हायर किया। तो उसके पास इनकम पैसा लिमिटेड होता है, क्योंकि उसके पास समय लिमिटेड होता है। और सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी उसके पास होती ही नहीं है। जब तक वो जाएगा जॉब करेगा पैसा आएगा, जब जब नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। 2 साल से कोई बंदा जॉब कर रहा हो, किसी महीने से दो दो महीने नहीं जाता है, तो उसकी जॉब भी रहेगी नहीं रहेगी इसकी भी गारंटी नहीं है, सैलरी तो पक्के में नहीं मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो वो उसने कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है, उसकी कहानी भी यही रहती है कि वो भी 24 घंटे ही है। 10 घंटे जॉब अपने बिजनेस पर रहेगा, 12 घंटा 14 घंटा, उस पर डिपेंड निर्भर करता है कि वो पैसा कितना कमा रहा है। लेकिन उसकी इनकम भी लिमिटेड होती है, क्योंकि उसके पास समय लिमिटेड ही होता है।
और सिक्योरिटी उसके पास भी नहीं होती, क्योंकि शटर खोलेगा तो पैसा आएगा, शटर नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। यानी कि जो लेफ्ट वाला क्वाड्रेंट है, इसमें जो इनकम टाइप है ये एक्टिव इनकम होता है, इसको हम कहते हैं। इसमें शरीर और दिमाग अगर दोनों एक्टिव है, दोनों ही एक्टिव है, अगर एक भी इनएक्टिव हो गया तो आपकी इनकम खत्म। दोनों ही एक्टिव है तो आप इस बिजनेस में इसमें पैसा कमा सकते हो, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कई फैमिलियों को आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो अर्निंग पर्सन होता है उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फैमिली की बड़ी बुरी हालत। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो मुझे लगा यार ये बात तो सच है। जब मैंने 17 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, उस समय मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी और मुझे लगता था कि मैं 16-16 घंटे काम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जिंदगी भर तो नहीं कर पाऊंगा मैं ऐसा। तो ये बात तो सच है कि मुझे इस क्वाड्रेंट से निकलना पड़े। अच्छा, तीसरा जो क्वाड्रेंट है राइट साइड में, बिजनेस क्वाड्रेंट, ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो। ये लोग एक बहुत बड़ा सेटअप लगाते हैं, 50-100 करोड़ रुपए लगा के एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और उसके लिए वैकेंसीज निकालते हैं। और वो निकालते हैं कि प्यून से लेके एमडी, मतलब हायर पोस्ट तक के लिए, कि इस स्किल्स के हमें लोग चाहिए। और जो एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी लाइन लग जाती है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए जाते हैं कि हम आपके जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप हमें हायर कीजिए, हमें अपने यहाँ रखिए। और वो सिलेक्ट जब हो जाते हैं तो वो उनके यहाँ काम करना शुरू करते हैं। वो पैसे से उनकी स्किल्स को खरीदते हैं, उनके टाइम को खरीद लेते हैं। और अगर वो एम्प्लॉयर 100 लोगों को हायर करता है, तो अगर 10 घंटे एक आदमी काम करता है तो 1,000 घंटा उसके लिए काम होना शुरू हो जाता है। यानी उसने क्या किया, अपने पैसे की दम पे अपने समय को इंक्रीज कर लिया, समय को बढ़ा। तो उसके पास टाइम अनलिमिटेड हो गया, वो टाइम हायर कर रहा है। पहले वाले लोग टाइम को सेल कर रहे हैं और टाइम को हायर कर रहा है। इसके पास सिक्योरिटी हो जाती है, अगर उसको तबीयत खराब हो जाती है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे एक सिस्टम डेवलप कर लिया और फिर सुबह टाइम पे ऑफिस खुलेगा, टाइम पे ऑफिस बंद होगा, सारा काम होगा, उसको पैसा आता रहेगा। तो और उसकी इनकम टाइप हो जाती है, उसको वो पैसिव इनकम होती है। और चौथी कैटेगरी है, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, बड़ी खतरनाक लोग होते हैं, इनका कोई काम धंधा नहीं होता है, इनके पास पैसा होता है। ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी में, मुझे लगता है कि प्रॉफिट की कंपनी में पैसा लगा देते हैं। शेयर्स आप लोगों ने सुना होगा, उनकी शेयर होल्डिंग हो जाती है, किसी में 5%, किसी में 10%। और ये लोग जब लगता है कंपनी लॉस में जा रही है, सोचे पैसा निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। ये और ये सबसे बड़ी कैटेगरी होती है। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, ये दुनिया में टॉप 10 में रहते हैं, कभी कई बार तो नंबर 1 में भी रहे। ठीक है, इनका कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन ये इसी तरह से कर सकती है। तो दोस्तों, 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा और 5% लोगों के पास 95%, इतना ह्यूज डिफरेंस। तो जब मैं इस बुक्स को पढ़ रहा था, मैंने कहा ये सब चीजें तो ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब। अब उसमें आगे जो लिखा था वो ध्यान से सुनना। उसमें एक चीज लिखी थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे आप अपने लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में मूव कर सकते, यानी कि आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी से बिजनेस कैटेगरी में जा सकते हो। आप आम आदमी से खास बन सकते हो, आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हो, आप अपने मिडिल क्लास से अपर क्लास में एंटर हो सकते हो। मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, कैसे कैसे। दोस्तों, क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जब हम आते हैं अकेले हो, करेक्ट, हम 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, 2 या 3 लोग हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। हम उन 2 या 3 लोगों को तैयार करते हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग देते हैं, जो हमें आता है उन्हें हम सिखाते हैं, उनके साथ जाके उनके फील्ड पे उनके साथ काम करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी आगे जब तैयार हो जाते हैं तो कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और कुछ नए लोगों को सिस्टम में लेके आते हैं। इस तरह से हमारा नेटवर्क बढ़ता चला जाता है। 2 से 10 होता है, 10 से 50 होता है, 50 से 100 होता है, 200 होता है, 500। अब अगर आपका नेटवर्क अगले 1 साल में 500 लोगों का हो जाता है और उन 500 लोगों में 100 लोग भी अगर एक्टिवली 2-2 घंटे भी अगर दे रहे हैं, तो 200 घंटे आपके लिए हर दिन एक्स्ट्रा काम हो, यानी आपने वही काम कर लिया जो बिजनेस कैटेगरी वाले थे। अच्छा, जब आप डिओसॉफ्ट में आते हो तो एक मामूली इन्वेस्टमेंट का एक प्रोडक्ट खरीदते हो, और जैसे आप उसको खरीदते हो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो, बिजनेस चैनल पार्टनर। यानी कि डिओसॉफ्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है आप उसके मालिक। जितना पैसा आपको मिलता है इसके प्रमोशन पर, लगभग उतना ही पैसा कंपनी को मिलता है। कंपनी के पास 50 हेडेक है, प्रोडक्ट को अपडेट करना है, कंपनी चलाना है, बहुत चीजें हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको बस अपनी टीम के माध्यम से उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और अपनी हिस्सेदारी लेते रहना। हो गए ना आप मालिक।
यानी आप डियोसॉफ्ट के एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में डियोसॉफ्ट के एक तरह से मालिक हो। अब आपको इस प्रोडक्ट को जितना प्रमोट करोगे उतना बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। और आज की डेट में जो हमारे बहुत से अपलायन है जो लाखों रुपए महीने कमाते हैं, 10-10 15-15 लाख रुपए कमाते हैं इस इंडस्ट्री में, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया बहुत बड़ा, और उनकी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है। बस उसको वो गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके साथ जाके काम करते हैं, और प्रोडक्ट जितना उनका बिकता है उसके माध्यम से वो इतना पैसा कमाते हैं। अगर उनके ऊपर देखा जाए तो उनके ऊपर कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं कि कंपनी का टैक्स भरना है, कुछ नहीं, बस उन्हें केवल अपनी गाइड। इससे आसान काम और दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये मेरी खोपड़ी में एक चीज बैठ गई। और दोस्तों, जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस समय, तो पहले 1.5 साल में केवल 1 माइल मैंने निकाला, क्योंकि काम कहानी वही थी, बेमन से काम कर रहा था, बस एक फॉर्मेलिटी सी कर रहा था। लेकिन जब ये सब चीजें समझ में आई तो लगा कि ये प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा फ्यूचर बनाने का करियर है, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। उसके बाद जब मैंने काम किया तो दोस्तों उसका रिजल्ट ये था कि अगले 18 महीने में मैंने 24 माइल अपने कंप्लीट किए। एज ए डिप्लोमेट में कंपनी में बना केवल अगले 18 में। ये फर्क होता है जब आप काम को दिल से करते हो, नॉलेज के साथ करते हो, क्योंकि उस समय फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और आप पहले आप बेमन से काम करते हो तो जो अपलाइन बताता है वो काम करते हो, लेकिन जब आप काम करने करते हो तो आपकी एनर्जी लगती है, आपका कॉन्फिडेंस, जब आपका कॉन्फिडेंस आगे जाता है तो फिर आप इस वजह से वो सब चीजें हासिल कर लेते हो जो आप चाहते हो। अब देखो, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इंडिविजुअल वर्किंग होती है, और फिर कोई सिस्टम नहीं होता, हम किसी और के सिस्टम में बनाए हुए सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, और टोटल टाइम हमारे पास 24 घंटा होता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, टाइम को हम हायर करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और टाइम को इंक्रीज करते हैं। हमारा टाइम कितना हो जाता है, 24 घंटा हमारा अपना होता है, और जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे काम कर रहे होते हैं उनको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम टोटल अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अंबानी का अगर एक दिन देखा जाए तो अंबानी का एक दिन लाखों घंटे का, इसीलिए वो इतना पैसा कमा। और पैसा कमाने का सिंपल सा एक फॉर्मूला, मनी इक्वल टू टाइम इंटू रेट। अगर आप 1 घंटे का 100 रुपए कमाते हो, 10 घंटे काम करते हो, तो 1 घंटे की इनकम, एक दिन की इनकम आप निकाल सकते हो। अगर आप एक दिन में 1,000 घंटे काम करते हो, चाहे आपका रेट ऑफ पर आवर कम है, लेकिन तब भी आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाए। यानी कि सिंपल सी चीज है दोस्तों, आपको अपने समय बढ़ाने का खेल सब बढ़ाना है कि एक दिन में आप अपने 24 घंटे से अपने समय को ज्यादा इंक्रीज कैसे कर सकते हो। और एक मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि बिजनेस के माध्यम से बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए 50-100 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगर है आपके पास तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप जिंदगी में इस मिडिल क्लास से अपर क्लास में अपने आप को ले जाना चाहते हो तो। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर इंक्रीज करते हैं, उससे टाइम इंक्रीज होता है, उससे टाइम इंक्रीज होता है तो इनकम इंक्रीज होती है, तो हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज हमें समझ। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, आज तक दुनिया में कोई इंजीनियर ऐसा नहीं बना जिसने कोई मशीन बनाई हो और जिसमें आउटपुट आता हो लेकिन इनपुट नहीं डालता। इनपुट देते हैं तभी आउटपुट आता है ना। कोई भी मशीन होती है दुनिया में, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आज 4 मशीनों के बारे में आपको बात करने वाला हूं कि क्या इनपुट हम डालें तो क्या आउटपुट है, और फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी